बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अपकमिंग वीडियोस में हम हॉस्टल लाइफ और डे स्कॉलर लाइफ का कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे और उसके डिस्कशन करेंगे, उनके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे। तो अब हम उसकी तरफ चलते हैं। इसमें हाफिज़ सामा आपको पहले बताएगा कि डे स्कॉलर्स के कॉन्स क्या हैं और हॉस्टल लाइफ के प्रोज क्या हैं। तो चलिए हाफिज़ सामा की तरफ। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हॉस्टलाइट्स हैं उनके प्रोज क्या हैं और जो डे स्कॉलर्स हैं उनके कॉन्स क्या हैं। ठीक है, अब पहले हम बात कर लेते हैं हॉस्टलाइट्स की। अच्छा, अब हॉस्टलाइट्स में ये होता है कि सबसे पहले कि आपका पहला एक्सपीरियंस होता है। डेफिनेटली आप सब अपने घरों के अंदर होते हैं, अब आपने अपना घर छोड़ना है। ठीक है, एक बड़ा मुश्किल स्टेज होती है अपने घर वालों को, बहन भाइयों को कुछ अरसे के लिए छोड़ना। डेफिनेटली अगर आप छोड़ रहे हैं एक स्टेज के ऊपर, तो डेफिनेटली आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है आपने, तो 5-10 साल कम से कम आप जो है वो ट्रैवलिंग में ही रहते हैं कंटिन्यूसली। तो एक बड़ा हार्ड डिसीजन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास एक चीज़ होती है कि आपने अपना घर छोड़ा, फिर सेकेंडली आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं। अब ज़िंदगी के अंदर आप एफएससी के बाद आप अपना ख़र्चा आपको दिया जाता है और आप उसको सीखते हैं कि आपने कैसे ख़र्च करना है, महीना कैसे गुजारना है। डेफिनेटली लोगों की शादी होती है तब उनके पास जिम्मेदारियाँ आती हैं कि उन्होंने कैसे अपना घर चलाना है। तो ये हम एक मिनी घर अपना खुद ही चला रहे होते हैं। महीने के अंदर हमने कपड़े धुलवाने हैं, अपने धोबी को पैसे देने हैं, अपने मैस का ख़र्चा निकालना है, हमने अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है, हमने अपने फंक्शन अटेंड करने हैं। तमाम जिम्मेदारियाँ जो अपना हमें एक बजट दिया जाता है उसके अंदर ही हमने उसके अंदर रहते हुए अपने आप को एडजस्ट करना होता है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाती है। इसके साथ साथ सोशल इंटरेक्शंस, नए लोगों के साथ मिलते हैं। स्पेसिफिकली हम लोग आते हैं, घरों के अंदर रहते हैं, दूसरे लोगों के साथ हमें इंटरेक्ट करना नहीं आता। ठीक है, तो हम सीखते हैं कि लोगों के साथ कैसे रहा जाता है, इंटरेक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो एक ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आपकी जो सोशल इंटरेक्शंस हो जाती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। एक और फ़ायदा होता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपके पेरेंट्स आपको देख नहीं रहे होते। ठीक है, तो इस दौरान एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने किसी गलत तरफ नहीं जाना, आपने अपनी जो ट्रैक है उससे डिटोर नहीं होना। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है यहाँ पर कि जब भी हम बात करते हैं कि हॉस्टल लाइफ की। ठीक है, तो हॉस्टल लाइफ से डरा भी इसीलिए जाता है कि पेरेंट्स ज़्यादा इनसिक्योर भी इसी वजह से होते हैं कि उन्हें यही लगता है कि वहाँ पर जब इंडिपेंडेंस मिलती है तो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बच्चों के। ये बात कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन यहाँ पर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर तो आप इस स्टेज को बहुत अच्छा निकाल जाते हैं, अपने पेरेंट्स की और अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर पूरा उतरते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। इसके साथ साथ डे स्कॉलर्स को बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, तो उनका ट्रैवलिंग का जो एंड्योरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और इसके साथ साथ इवेंट्स होते हैं, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कॉलेज के अंदर इवेंट है या नेशन वाइड इवेंट्स भी होते हैं, तो वो हॉस्टल लेवल के ऊपर ज़्यादा बेहतर तौर पर सेलिब्रेट किए जा सकते हैं। तो एक कम्युनिटी की तरह हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये तमाम इसके प्रोज हो सकते हैं। कॉन्स की बात कर लेते हैं, इसको रिलेट कर देता हूँ। जो डे स्कॉलर लाइफ है उसके कॉन्स, अब वहाँ पर क्या होता है, आप वही रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं। एफएससी में होते हैं, आप सुबह आते हैं, यूनिवर्सिटी आते हैं, या जैसे आप पहले कॉलेज स्कूल जाया करते थे, यूनिवर्सिटी ख़त्म होती है उसके बाद आप घर जाते हैं, उसी तरह आप अपनी रूटीन चलती रहती है, लाइफ उसी तरह ही रहती है। ठीक है, कुछ आपको नया नहीं सीखने को मिलता, आपको कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, आपको कुछ मैनेज नहीं करना पड़ा, आपको किसी नए लोगों के साथ रहना नहीं पड़ा। ठीक है, तो वो तमाम जो पहले आपका सीक्वेंस चल रहा था तो वो कम उसी तरह ही चल रहा होता है। ठीक है, और इसके साथ ये होता है कि आपकी पर्सनल ग्रूमिंग नहीं इस सेंस में हो पाती कि जब आपकी लाइफ उसी तरह ही चल रही है। ठीक है, तो फिर आप मज़ीद कुछ नहीं सीख रहे होते। अब अगर आप कंपैरिजन करें कुछ ऐसे बंदे की जो हॉस्टल के अंदर रह रहा है और एक बंदा जो कि डे स्कॉलर है, तो आप देखेंगे कि उन दोनों की इंटेलेक्चुअल थिंकिंग के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, और पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकिंग भी चेंज हो जाता है, क्योंकि उन लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक हॉस्टलाइट है तो अब उसको अपने मैस की फ़िक्र होगी कि मैंने दोपहर को क्या खाना है, रात को क्या खाना है। घर के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे पेरेंट्स हमें जो अच्छा खिला रहे होते हैं। अब डे स्कॉलर को ये परेशानी नहीं होती कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, अब हॉस्टलाइट को होता है कि महीने के एंड के ऊपर हमें पैसे ख़त्म हो रहे हैं, अब इसको हमने कैसे मैनेज करना है। ठीक है, अब डे स्कॉलर्स को ये मसला नहीं होता कि कोई इवेंट आ रहा है या नेशनल हॉलीडे है, हम कैसे मैनेज करेंगे, घर कैसे जाएंगे, घर से आना कैसे हमने। इसी तरह अब ये हॉस्टलाइट्स हैं उनके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ये थोड़े से कॉन्स होते हैं जो आपकी डे स्कॉलर लाइफ के। तो बाकी जो हॉस्टल लाइफ के कॉन्स हैं और डे स्कॉलर लाइफ के जो प्रोज हैं, ये आप उमर बताएंगे आपको।
तो इसमें जो हॉस्टल लाइफ के कॉन्स हैं उसमें सबसे बड़ा मसला हमारे लिए मेस का होता है। यानी आपको मेस की फ़िक्र होती है, जैसे सामने बताया कि दोपहर को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है। आपको मेस का ऑप्शन एक ही अवेलेबल होता है, यानी जो बना हुआ आपको वही खाना पड़ेगा। अगर नहीं तो फिर आपको बाहर से ऑर्डर करना पड़ेगा, जिस तरह भी मैनेज करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा मसला मेस का होता है। उसके अलावा जो डे स्कॉलर का जो कॉन्स है इसके अंदर, यानी आपको मेस का कोई फ़िक्र नहीं होती। घर जाएंगे, खाना तैयार होगा, अपनी मर्ज़ी का आपको खाने को मिल जाता है। हॉस्टल में दूसरा जो बड़ा मसला आता है वो आता है कि आप एक रूम में अकेले नहीं रहते, आपके साथ 2 या 3 लोग रहते हैं। इनिशियली कम से कम इनिशियली कम से कम 2 या 3 लोग तो लाजमी रहते हैं। फाइनल ईयर तक शायद आप एंड पे एक रूम में चले भी जाएं, लेकिन स्टार्ट में क्योंकि आप घर से आते हैं जहाँ पे आप एक कमरे में रह रहे होते हैं, आपकी एक अलग एक प्राइवेसी होती है, वो सारी आपकी डिस्टोर्ट हो जाती है। आपने स्टडी भी उन 4 लोगों के साथ मिलकर करना होता है, या स्टडी करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। कुछ लोग पॉजिटिव भी होते हैं ना मेरी तरह, मतलब मेरे गद्दे के ऊपर, मैट्रेस के ऊपर कोई पैर रख देता था, मैं उसे घुट देता था मैं भी। तो ये वाले आपको हॉस्टल लाइफ के अंदर मैनेज करना पड़ता है कि आपको उनके साथ मिलकर रहना पड़ेगा, स्टडी उनके साथ मिलकर करनी पड़ेगी आपको। जबकि डे स्कॉलर लाइफ में आपका कमरा आपका सेट होता है, आपके स्टडी रूम आपका अलग से सेट होता है, प्रूफ में आपको कोई टेंशन नहीं होती, आप अलग से बैठ के पढ़ रहे हैं। जब पढ़ रहे हैं तब आपको कोई तंग करने वाला नहीं है। इसके बरक्स हॉस्टल में अगर एक बंदा पढ़ रहा है, बाकी दिन का मूड नहीं है, तो आप बेबस होते हैं, या आप बाहर जाएंगे या आप भी वहाँ पे आपको सोना पड़ेगा। तो ये कुछ है जो कॉन्स हैं हॉस्टल लाइफ के। हॉस्टल लाइफ में इसके अलावा सिक्योरिटी का इशू आ जाता है, यानी रात के वक्त आप बाहर नहीं जा सकते, या आपके पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होती, यानी आप हॉस्टल लाइफ तक महदूद होते हैं। जबकि डे स्कॉलर में आपको कोई चीज़ चाहिए हो या कोई इस तरह की हो, वो आपके पेरेंट्स आपको अवेलेबल कर देते हैं, या आपके पेरेंट्स के साथ आप बाहर चले जाते हैं। स्ट्रेस डिप्रेशन का बड़ा फ़र्क होता है कि हॉस्टल वाले अक्सर देखा है कि हम कुछ अरसे बाद, 1-2 हफ्ते बाद हमारी बस हो जाती है और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, होम सिकनेस हो जाती है। मेरा ख्याल है वो डे स्कॉलर्स को वो प्रॉब्लम हाँ, डे स्कॉलर को वो प्रॉब्लम नहीं होती कि वो शाम को। लेकिन जो डे स्कॉलर के पास भी ये है कि डे स्कॉलर सिर्फ लिमिट रह जाते हैं, जबकि हॉस्टल लाइफ की ग्रूमिंग ज़्यादा हो जाती है इस मामले में कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है, और डे स्कॉलर में वो नहीं होती। लेकिन डे स्कॉलर के अपने फ़ायदे हैं, यानी उनको खाने की फ़िक्र नहीं होती, उन्हें कंफर्ट जोन अवेलेबल होता है अपना, पेरेंट्स के पास आप होते हैं, यानी हम पेरेंट्स को महीने बाद जाके हमें नसीब होता है पेरेंट्स के पास जाना, जबकि डे स्कॉलर हर रोज़ अपने पेरेंट्स के पास होते हैं, अपने घर में होते हैं। लाइक इसमें देखें कि अगर आपको पर्सनल ग्रोथ चाहिए, या अगर आप देखें कि हॉस्टल लाइट स्टूडेंट्स डेफिनेटली ज़्यादा मैच्योर होते हैं, पर्सनली ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि वो उन सर्कमस्टांसिस के साथ गुजरते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देखा जाए डे स्कॉलर्स के, ऐसे नहीं कह रहे कि वो मैच्योर रह जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इन कंपैरिजन अगर आप देखे जाए ना, तो ये थोड़ा सा होता है। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद था कि कुछ लोग जो होते हैं दूसरे सिटी के कॉलेज को प्रेफर इसलिए नहीं करते कि शायद हॉस्टल लाइफ पता नहीं क्या बला है या क्या डर है। उनके पेरेंट्स भी डराते हैं कि वहाँ पे बच्चे अच्छे नहीं होते, लड़के अच्छे नहीं होते, बुरे होते हैं, या ये इस तरह है या उस तरह है। तो हम लोग भी हॉस्टल लाइफ से अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये बात नहीं कि 100% नहीं ठीक है कि हाँ कुछ लड़के होते हैं या आप घर से दूर होते हैं, लेकिन ये है कि आप मैनेज कर लेते हैं। आप मैनेज, जिस तरह कि आप खुद हैं, आप अपनी कंपनी ढूंढ लेते हैं। हमेशा जब भी आप हॉस्टल लाइफ के अंदर जाएं तो अपने जैसे लोगों को ढूंढें, अपनी सोच के लोगों को ढूंढें, ठीक है। अगर आप अच्छी कंपनी रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी है। अगर आप बुरी कंपनी के अंदर पढ़ेंगे तो वो तो हर अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, ठीक है। ये तो अब आपकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप बुरी कंपनी के अंदर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो आप हॉस्टल के अंदर ना भी मिले, वो लोग आपको डे स्कॉलर्स में भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो ये वाकई बात होती है, पेरेंट्स इस बात में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी होते हैं। लेकिन अब आप पे डिपेंड करता है। हॉस्टल के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि सबसे पहले आप अपने जैसे लोगों को ढूंढें, उनके साथ बनाएं और उनके साथ आप चलें, ठीक है। बनिस्बत उन लोगों के जो कि बिल्कुल आपकी कंपैटिबिलिटी उनके साथ नहीं है, तो आप बिल्कुल ख़राब होंगे और आपकी जो है ना ज़िंदगी का सुकून बर्बाद हो जाएगा। तो इसके साथ यही मेन जो लेसन आज के डे का है कि अगर आप हॉस्टल लाइट बनना चाह रहे हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन क्योंकि बुरा अगर होना है तो आप वो डे स्कॉलर बनकर भी हो सकते हैं और हॉस्टल लाइफ रहकर भी। पर्सनल प्रेफरेंस आती है ना, मतलब अगर आप को ज़िंदगी में सुकून चाहिए, आप डे स्कॉलर अगर आप हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपके घर के अंदर भी अच्छा कॉलेज है और आपको बाहर भी जाने का ऑप्शन अवेलेबल है, तो फिर आप इसी तरह करें कि आप देख लें। अगर आपको पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको ज़िंदगी के अंदर सुकून चाहिए, कोई आपको नया एडवेंचर नहीं करना,
फिर आप अपने घर ही रहें, ठीक घर ही है। रहें। लेकिन अगर आपको कुछ नया सीखना है और थोड़ी सी आप चाहते हैं कि मेरी पर्सनल ग्रोथ हो और आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो फिर आपको डेफिनेटली हॉस्टल लाइफ के अंदर जाना चाहिए। कुछ महीने मुश्किल होते हैं, ये हम सब एक्सेप्ट कर सकते हैं इस बात पे, 2-3 महीने डेफिनेटली मुश्किल होते हैं, लेकिन एक दफ़ा आप एडजस्ट हो जाते हैं फिर ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती। हॉस्टल वालों से इतनी ज़्यादा आप अटैचमेंट हो जाती है रूममेट्स के साथ कि वो भी फैमिली ही बन जाते हैं अल्टीमेटली। तो ये हमारा आज का कंपैरिजन था। हमने कुछ पॉइंट्स रैंडम, हमारे पास कोई लिखी हुए नहीं थे, तो ये हमारा रैंडम ही हम बैठे हुए थे, उन्होंने बना लिया वीडियो। तो अगर आपकी कोई सजेशन हो और आपको कोई प्रोज एंड कॉन्स आपको लगते हो तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, फिर हम दोबारा इस पर वीडियो बना लेंगे ज़रा प्लान करके। इसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई बात हम ना बता सकें तो वो हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स का क्लिप्स डाल देंगे और कुछ जो डे स्कॉलर्स हैं उनके डाल देंगे या व्लॉग बना देंगे पहले। तो तब तक जो आपके क्वेश्चन हो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, हम उनको आंसर करेंगे। डे स्कॉलर से पूछ के भी मैं आंसर कर देंगे, और क्योंकि हॉस्टलाइट हम खुद हैं तो हम खुद जवाब दे देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।